हेलो फ्रेंड्स। आपके हाथ में ये नहीं है कि आप कैसे हारोगे, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप वापस कैसे करोगे और फिर से जीतने की तैयारी कैसे करोगे। ये कोट्स है अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर और कोच पैट रिले के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड स्मेल ऑडियो बुक समरी यूट्यूब चैनल में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ हम लाते हैं आपकी सोच और ज़िंदगी को बदलने वाली किताबों का सार और ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ जो बनी है ज़ीरो से हीरो। आज हम बात करेंगे ऐसे ही विफलता से सफलता की ओर चलने की राह। जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक है असफलता। सफल वही होते हैं जो विफलता से भी सीख लेते हैं। तो लिसनर्स, आगे हम वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध हस्तियों की असफलता से सफलता की राह पर कैसे आगे बढ़े, क्या उनकी राह पर कोई रुकावटें नहीं आई, उन्होंने कैसे अपनी विफलता को कहानी सफलता में बदली। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे ही 8 प्रसिद्ध हस्तियों की सीक्रेट्स जानेंगे जिन्होंने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी कैसे उठ खड़े होते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं? क्या है इसका रहस्य? सच तो यह है कि सफलता और विफलता जीवन के दो पहलू हैं जो हर इंसान के सफर का हिस्सा है। लेकिन जो लोग विफलता को हार नहीं बल्कि एक सबक मानते हैं, वही असली सफलता पाते हैं। आइए जानते हैं कि विफलता से कैसे सीखा जाए, इसे अपनी ताकत कैसे बनाएं, विफलता क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। विफलता का मतलब है अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना, लेकिन यह कोई स्थायी हालत नहीं है। यह एक ऐसा पड़ाव है जो हमें रुककर सोचने और सुधार करने का मौका देता है। मान लीजिए आपने कोई परीक्षा दी और अच्छे नंबर नहीं आए। क्या यह हार है? नहीं, यह एक संकेत है कि आपकी तैयारी में कमी थी और अगली बार उसे सुधार कर अब बेहतर कर सकते हैं। सफल लोग विफलता को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। मशहूर लेखक वॉल्टर ब्रूनेल ने लिखा है, विफलता सफलता की कुंजी है। यह हमें बताती है कि हम कहाँ गलत हुए और आगे क्या करना चाहिए। विफलता से डरने की बजाय उसे सीखना ही असली समझदारी है। सफल लोग विफलता से कैसे सीखते हैं? सफल लोग विफलता को हताश का कारण नहीं बनने देते। वे इसे एक मौका मानते हैं और कुछ खास तरीकों से इससे निपटते हैं। आइए जानें उनके तरीके। यह है सफल लोगों की 6 रणनीतियाँ। नकारात्मक परिणामों से डरे नहीं। सफल लोग जानते हैं कि हर कोशिश में जीत नहीं मिलती। वे बुरे नतीजों को डट कर सामना करते हैं और उनसे सबक लेते हैं। विफलता को सीढ़ी बनाएं। उनके लिए हर विफलता एक कदम है जो उन्हें सफलता के करीब ले जाता है। वे हार को दिल से नहीं लगाते, बल्कि उसका विश्लेषण करते हैं। सही दिशा में मेहनत करें। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उसे सही रास्ते पर लगाना और भी ज़रूरी है। सफल लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। त्याग के लिए तैयार रहें। सफलता के लिए कई बार अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है। वे इसे समझते हैं और ज़रूरत पड़ने पर त्याग करते हैं। संघर्ष को अपनाएं। वे जानते हैं कि बिना मेहनत और मुश्किलों से कुछ हासिल नहीं होता। संघर्ष उनके लिए सफलता का रास्ता है। दृढ़ रहे। बार बार असफल होने पर भी वे हार नहीं मानते। वे कोशिश करते रहते हैं जब तक सफलता न मिल जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस शुरू करते वक्त असफल हो जाए, तो सफल लोग यह देखते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या योजना में कमी थी या मेहनत कम थी। फिर उसे ठीक करके दोबारा कोशिश करते हैं। आगे हम देखेंगे कि विफलता के कारण और उनसे बचने के तरीके। विफलता कई कारणों से हो सकती है, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। आइए देखें कुछ आम कारण और उनके उपाय। लक्ष्य न होना या भूल जाना। अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें, उन्हें कागज पर लिखें और रोज देखें। लोगों का डर। दूसरों की राय या सोच से न डरें। अपने फैसलों पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। अहंकार। हमेशा विनम्र बने रहे। आपका अहंकार आपको गलतियों से सीखने से रोकता है। टीम वर्क की कमी। सब कुछ अकेले करने की कोशिश न करें, दूसरों के साथ मिलकर काम करें। नकारात्मक सोच। जीवन के प्रति सकारात्मक रहें। खुद को प्रेरित करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें या प्रेरक वीडियो देखें।
इन उपायों को अपनाकर आप विफलता से बच सकते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। प्रसिद्ध हस्तियों से ले प्रेरणा। कई बड़े लोग विफलता से गुजरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कहानियाँ हमें सिखाती है कि विफलता कोई अंत नहीं है। बिल गेट्स, पढ़ाई अधूरी लेकिन दुनिया के सबसे सफल उद्यमी बने। बिल गेट्स ने 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी ताकि वे अपने दोस्त पॉल एलन के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर सके। उनका पहला बिजनेस ट्रैफ और डेटा असफल रहा, लेकिन इस असफलता ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। 1975 में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया बदल दी। आज गेट्स को टेक्निक, परोपकार और नवाचार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 2. अल्बर्ट आइंस्टाइन। शुरुआत में मंदबुद्धि समझे गए, लेकिन बड़े विज्ञान के स्तंभ आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए और 7 साल की उम्र तक पढ़ना मुश्किल हो रहा था। शिक्षक उन्हें धीमा मानते थे और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी खोजें की, जिसने आधुनिक भौतिकी को एक नई दिशा दी। 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 3 पे है वॉल्ट डिज्नी। कई बार नाकामी का सामना किया, पर अंत में रचे जादुई संसार। डिज्नी को एक अखबार की नौकरी से यह कहकर निकाला गया कि उनमें कल्पना की कमी है। उनका पहला स्टूडियो लॉफ ओ ग्राम भी दिवालिया हो गया, लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने मिकी माउस बनाया और आगे चलकर डिज्नीलैंड और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज की स्थापना की। आज उनकी कल्पना की दुनिया करोड़ों लोगों की मुस्कान का कारण है। नंबर 4, थॉमस एडिसन। 1000 से ज़्यादा प्रयोग फेल हुए, फिर भी दुनिया को रोशनी दी। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 से अधिक असफल प्रयोग किए। उनसे पूछा गया कि वे बार बार फेल क्यों हुए, तो उन्होंने कहा कि मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनका यह नज़रिया दुनिया भर के इनोवेटर्स के लिए प्रेरणा बन गया। एडिसन के नाम 1000 से ज़्यादा पेटेंट है। नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर। औपचारिक शिक्षा में असफल, लेकिन साहित्य में अमर। टैगोर पारंपरिक स्कूलिंग में फिट नहीं बैठते थे और कई बार उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके लेखन और सोच की उड़ान ने उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाया। वे यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई बनी। उनकी काव्य रचना गीतांजलि आज भी विश्व साहित्य में आदर के स्थान पर पढ़ी जाती है। नंबर 6, विंस्टन चर्चिल। असफलता के बावजूद बने ब्रिटेन के महान नेता। चर्चिल को स्कूल में औसत से कम समझा जाता था और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में कई चुनाव हारे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता ने ब्रिटेन को नई दिशा दी। उन्हें 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। नंबर 7, विंसेंट वैन गॉग। जीवन भर संघर्ष पर मृत्यु के बाद अमर हुए। वैन गॉग ने अपने जीवन में लगभग 2100 कलाकृतियाँ बनाई, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेच पाए। मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज उनकी पेंटिंग्स करोड़ों डॉलर में बिकती है और उन्हें आधुनिक कला का अग्रदूत माना जाता है। और हमारी आज की आखिरी प्रसिद्ध हस्ती हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। 3 बार फिल्म स्कूल से रिजेक्ट हुए, पर हॉलीवुड के जादूगर बनी। स्पीलबर्ग को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया की फिल्म स्कूल ने 3 बार अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज में इंटर्नशिप की और वहीं से अपने करियर की शुरुआत की। जुरासिक पार्क, शिंडलर्स लिस्ट, ईटी, इंडियाना जोन्स जैसी फिल्में बनाकर उन्होंने सिनेमा का चेहरा बदल दिया। ये लोग हमें सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग हमें यही सिखाते हैं कि विफलता से डरने की नहीं, उससे सीखने की ज़रूरत है। विफलता है सफलता की पहली सीढ़ी। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। यह विफलताओं, संघर्षों और सीख से भरा होता है। सफल लोग विफलता को एक मौका मानते हैं और उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विफलता भविष्य की सफलता की तैयारी करती है। अगली बार जब आप गिरे तो हिम्मत न हारें, उठे, अपनी गलतियों को समझे और दोबारा कोशिश करें। याद रखें कि जो कोशिश करता है वही जीतता है। तो दोस्तों, जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।